आप सभी का मेरे इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको विटामिन और उसके प्रकार के बारे में बताया था। इसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन बी1 के बारे में जानकारी दी थी। उसी क्रम में आज विटामिन बी2 के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की तरह यह विटामिन भी हमारे शरीर में लंबे समय तक संग्रहित नहीं होता है, इसलिए इसका नियमित सेवन आवश्यक होता है। राइबोफ्लेविन का नाम इसके रासायनिक स्वरूप और रंग से लिया गया है। राइबो मीन्स रिबिटॉल, एक शुगर अल्कोहल। फ्लेविन मीन्स पीला रंग, येलो पिगमेंट। खोज और इतिहास के बारे में जाना जाए तो विटामिन बी2 की खोज 1933 में रिचर्ड कून ने की थी। इन्होंने राइबोफ्लेविन की संरचना की पुष्टि की थी और इस खोज के लिए उन्हें 1938 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम 7,8 डाइमेथिल 10-रिबिटिल आइसोएलेक्ट्राइन है। यह पीले रंग का यौगिक है, हीट स्टेबल है, लेकिन लाइट, सूर्य का प्रकाश और अल्ट्रावायलेट लाइट तथा एल्कलाइन मीडियम में यह नष्ट हो जाता है। यह दो मुख्य कोएंजाइम का आधार है। इसमें पहला है FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और दूसरा है FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। विटामिन बी2 का कार्य मुख्य रूप से कोएंजाइम FMN और FAD के रूप में कार्य करना है। इसमें कार्य के अंतर्गत देखा जाए तो विटामिन बी2 का प्रमुख कार्य ऊर्जा उत्पादन। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को एटीपी में बदलने में मदद करता है। ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रियाएं FMN और FAD कई ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम में सह एंजाइम होते हैं। विकास और ऊतक मरम्मत में यह मदद करता है। बच्चों में ग्रोथ और कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होता है। यह विटामिन त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यह हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन को बनाए रखता है। फोटोफोबिया, रोशनी से डर, आंखों में जलन से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका भी महत्वपूर्ण है इस विटामिन के लिए। यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। यह शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाता है।
विटामिन बी2 के आहारीय स्रोत को देखा जाए तो यह दो स्रोतों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, एनिमल स्रोत और वेजिटेबल स्रोत। एनिमल स्रोत के अंतर्गत दूध, दही, पनीर, अंडा, फिश, मीट और लीवर है। वनस्पति स्रोत के अंतर्गत हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली, साबुत अनाज, दालें, बादाम, सोयाबीन। यह विटामिन दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कमी, इस विटामिन की कमी से अराइबोफ्लेविनोसिस नामक बीमारी होती है, जिसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। मुंह और ओठ से संबंधित अगर देखा जाए तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ओठ के कोनों का फटना, सिलाइटिस, ओठ सूखना और फटना, ग्लोसाइटिस, जीभ लाल और सूजी हुई, मुख में छाले। आंख से संबंधित इस बीमारी के लक्षण में फोटोफोबिया, प्रकाश से डर, आंखों में जलन, लालिमा और धुंधलापन होता है। बी2 की कमी से त्वचा संबंधी बीमारियों में त्वचा पर दरारें, खुजली, नाक, कान, ओठ, सिर में लालिमा और परतदार त्वचा हो जाती है, जिसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। इसके साथ ही साथ अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे थकान और कमजोरी, बच्चों में ग्रोथ की कमी होना, लंबे समय तक इस बीमारी की कमी रहने पर एनीमिया के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विटामिन बी2 की आरडीए ने रिकमेंडेड मात्रा निर्धारित की है, जिसमें एक सामान्य वयस्क पुरुष की प्रतिदिन की मात्रा 2 mg है, एक सामान्य वयस्क महिला की 1.9 mg पर डे, गर्भवती महिला की 2.7 mg पर डे और स्तनपान कराने वाली महिला की 3.0 mg पर डे निर्धारित की है। विटामिन की स्टेबिलिटी देखी जाए तो हीट स्टेबल है। भोजन को पकाने पर भोजन में उपस्थित विटामिन बी2 अधिक मात्रा में नष्ट नहीं होता है। लाइट सेंसिटिव, धूप, अल्ट्रावायलेट रेज में जल्दी नष्ट हो जाता है। इसलिए दूध को कांच की बोतल में रखने पर विटामिन बी2 जल्दी नष्ट हो जाता है। एसिड स्टेबल लेकिन एल्कलाइन मीडियम में अस्थिर है, अर्थात एल्कलाइन मीडियम में यह विटामिन नष्ट हो जाता है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो यह विटामिन पानी में घुलनशील होने के कारण इसका अधिक सेवन शरीर में मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। अतः इस विटामिन की विषाक्तता के लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं। लास्ट में विटामिन बी2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं बता रही हूँ। विटामिन बी2 एक आवश्यक विटामिन है जो शरीर में ऊर्जा उत्पादन, ग्रोथ और स्किन, साथ ही साथ आई हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। इसकी कमी से होने वाली बीमारी को अराइबोफ्लेविनोसिस
कहते हैं संतुलित आहार जिसमें दूध, दालें, अंडा और हरी सब्जियां शामिल हैं, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी से बचाव करती हैं। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, जबकि वहीं पर अगर थायमीन की बात करें तो इसे B1 के नाम से, नियासिन को B3 के नाम से, पायरिडॉक्सिन को B6 के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 किस प्रकार का विटामिन है? उत्तर वाटर सॉल्युबल विटामिन है। सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन B2 का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन B2 ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से ATP उत्पादन में सहायक है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? अराइबोफ्लेविनेसिस बीमारी होती है, जिसमें मुख के छाले, ओठ का फटना, जीभ में सूजन प्रमुख लक्षण है। राइबोफ्लेविन शरीर में किस रूप में कार्य करता है? उत्तर FMN और FAD। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के रूप में सह एंजाइम कार्य करता है। राइबोफ्लेविन किस रंग का होता है? पीला। राइबोफ्लेविन पीले रंग का होता है, इसी कारण इसे फ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B2 की कमी से आंखों पर क्या प्रभाव होता है? फोटोफोबिया और आंखों में जलन। राइबोफ्लेविन का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में राइबोफ्लेविन का एब्जॉर्प्शन होता है। राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा जैविक संकेतक क्या है? यूरिनरी एक्सक्रीशन, मूत्र स्राव से जो यूरिन प्राप्त होता है उसके द्वारा राइबोफ्लेविन की मात्रा का पता किया जा सकता है। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी से बच्चों में क्या हो सकता है? ग्रोथ रिटार्डेशन यानी उनकी वृद्धि का रुक जाना लक्षण दिखाई देते हैं। राइबोफ्लेविन किस खाद्य पदार्थ में सबसे स्थिर रहता है? एसिडिक मीडियम में,
राइबोफ्लेविन हीट स्टेबल है, लेकिन लाइट और एल्कलाइन मीडियम में जल्दी नष्ट हो जाता है। विटामिन बी2 का मुख्य आहार स्रोत कौन सा है? दूध और डेयरी उत्पाद हैं। प्रमुख स्रोत के रूप में दूध, अंडा, मछली, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। विटामिन से संबंधित जानकारी आप सभी को उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।